CH-38 शेडो एलिमेंट स्विफ्ट स्टार वॉल्फ की मौत तक तो ठीक था, लेकिन आरव का नाम सुनते ही विक्रम का सिर घूम गया। उसे लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। उस पागल मैजिकल बीस्ट को आरव ने मारा है, उसी के बदौलत आज तुम सब यहाँ जिंदा खड़े हो। चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। ये सुनते ही मिस्टर प्रोफेसर मिश्रा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर महेश, मिस्टर एजे और सारे टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने लायक थे। जो इंसान सबसे ज्यादा शॉक था वो थे खुद मिस्टर एजे। वो बार बार पहले आरव की तरफ देखते, फिर गुफा की तरफ जहां उनके स्विफ्ट स्टार वॉल्फ की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि स्कूल के इस पिद्दी से लड़के ने उनके खूंखार बीस्ट को मार दिया था। मेरे स्विफ्ट स्टार वॉल्फ को तुमने मारा। मिस्टर एजे अब भी डाउट में थे। वो मान ही नहीं पा रहे थे कि एक लड़के ने अकेले उनके स्विफ्ट स्टार वॉल्फ को मार दिया था। जी हाँ सर, मैंने ही स्विफ्ट स्टार वॉल्फ को मारा है, आरव ने उन्हें जवाब दिया। एक पल के लिए तो मिस्टर एजे के चेहरे के एक्सप्रेशन किसी को समझ नहीं आ रहे थे। ना जाने वो क्या सोच रहे थे। अगले ही पल उन्हें देखकर लगा जैसे ये बात जानकर उनका दिल टूट गया था कि उनके भयानक मैजिकल बीस्ट को एक स्कूल के बच्चे ने अकेले ही मार दिया था। मिस्टर एजे ने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। एक समरण के लिए उनके पालतू बीस्ट बेहद जरूरी होते थे। उनके बीस्ट की सारी ताकत उनसे छिन चुकी थी। स्विफ्ट स्टार वॉल्फ की मौत के बाद वो इतने कमजोर हो गए थे कि अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे। इस कमजोरी से उबरने में उन्हें कई महीने लगने वाले थे। उनके स्विफ्ट स्टार वॉल्फ का मरना उनके लिए बहुत नुकसान की बात है। शायद वो पूरी जिंदगी इस नुकसान को नहीं भुला पाएंगे। टीचर्स और इंस्ट्रक्टर्स से ज्यादा बड़ा झटका स्टूडेंट्स को लगा था। उन्हें मालूम था कि स्विफ्ट स्टार वॉल्फ कितना खतरनाक था और उसका सामना करना मतलब अपनी मौत को गले लगाना था। लेकिन आरव, जो उन्हीं के बराबर था, उन्हीं के साथ पढ़ता था, उसने इस खूंखार स्विफ्ट स्टार वॉल्फ का खात्मा कर दिया था और उन सबकी जान बचा ली थी। हम सब तो सोचते थे कि हमें मैजिक करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन स्विफ्ट स्टार वॉल्फ के सामने आते ही हमारे पसीने छूट गए थे। लेकिन आरव ने इतनी समझदारी से काम लिया। एक स्टूडेंट ने कहा, हाँ, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि हमारे क्लास के ही लड़के ने स्विफ्ट स्टार वॉल्फ को मारा है। दूसरे ने कहा, हमें आरव की हिम्मत की दाद देनी होगी। एक और स्टूडेंट बोला, बिल्कुल ठीक कहा। आज अगर आरव हमारे साथ नहीं होता तो ना जाने उस स्विफ्ट स्टार वॉल्फ ने हमें कब का मार दिया होता। आरव तो मेरा हीरो है। अभी तक तो मैं आदित्य को अपना हीरो मानती थी, लेकिन असली हीरो तो आरव है। हाँ, कितना हैंडसम दिखता है ना। सभी स्टूडेंट्स आरव की तारीफों के पुल बांध रहे थे। हाँ, मेरे पास तुम सबके लिए एक और अच्छी खबर है, क्योंकि आरव ने तुम सबका मिशन पूरा कर दिया है, इसलिए तुम सभी को ए ग्रेड मिलेगा। चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने कहा। मिस्टर सूर्यांश की बात सुनते ही सारे स्टूडेंट्स में हलचल मच गई और सब एक दूसरे से बातें करने लगे। सच में, हम सबको ए ग्रेड मिलेगा। हे भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं एक अच्छी मैजिक यूनिवर्सिटी में जा पाऊंगा। बेवकूफ, भगवान का नहीं, आरव का शुक्रिया अदा करो। उसकी वजह से ही हम सबको ए ग्रेड मिला है। आरव, तुम तो मेरे हीरो हो। जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो तुम्हें खूब पैसे दूंगा। आरव, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? एक लड़की ने शर्माते हुए कहा, जिसे आरव ने स्विफ्ट स्टार वॉल्फ से बचाया था। आरव, क्या तुम्हें एक बॉयफ्रेंड की जरूरत है? इस लड़के के लहजे में एक अलग ही लचक थी। कुछ ही पलों में आरव सबका हीरो बन गया था। आखिर उसने सभी की जान बचाई थी। इतना ही नहीं, उसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स को ए ग्रेड भी मिला था। हरमन अब भी आरव को ताने मारना चाहता था, लेकिन उसके चारों तरफ सब लोग सिर्फ आरव की तारीफ ही कर रहे थे। आदित्य का मुंह अब भी बना हुआ था। वो उन सब में सबसे पहले मैजिक यूज करने वाला स्टूडेंट था, लेकिन स्विफ्ट स्टार वॉल्फ पर उसका कोई असर नहीं हुआ था। और तो और, स्विफ्ट स्टार वॉल्फ के हमले से वो बेहोश हो गया था और उसकी लाइमलाइट आरव ने ले ली थी। क्या तुमने सुना? एक स्टूडेंट ने मिशन को पूरा कर दिया है। ऐसा सुनने में आया है कि मिस्टर एजे के स्विफ्ट स्टार वॉल्फ को एक स्टूडेंट ने मार गिराया है। एक मिलिट्री इंस्ट्रक्टर ने कहा। यह क्या बकवास कर रहे हो? हम सभी उस स्विफ्ट स्टार वॉल्फ की कॉम्बैट पावर के बारे में अच्छे से जानते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने उस स्विफ्ट स्टार वॉल्फ को मारा होगा तो मैं जहर भी खा लूंगा। एक स्क्वाड के कैप्टन ने कहा। अगर ऐसा है तो फिर जाओ और जहर खा लो। मिस राशि ने उस आदमी को देखते हुए कहा। जाओ, तुम जाकर देख लो, उसने मिशन पूरा कर दिया है। एक गार्ड ने कहा। किले के सारे गार्ड्स और मैजिशियंस को पता चल चुका था कि मिशन पूरा हो गया है और इस मिशन को स्टारलाइट मैजिक स्कूल के एक लड़के ने अकेले ही पूरा कर दिया था और उसका नाम था आरव। यार, वो लड़का तो सच में बहादुर है। हम सब तो इन सारे बच्चों का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनमें से ही एक बच्चे ने वो कर दिखाया है जो अच्छे अच्छे हंटर्स और बैटल मैजिशियंस नहीं कर पाते। एक हंटर ने कहा।
हाँ, ये लड़का तो बहुत तेज निकला। दूसरे ने कहा, किले में मौजूद सारे मैजिशियंस और हंटर्स यही सब बातें कर रहे थे। जिस कैप्टन ने जहर खाने की बात की थी, ये बातें सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। ओह भाई सुनो, क्या सच में ऐसा स्टूडेंट है जिसने मिशन पूरा कर दिया? ये तो मैं भी नहीं कर पाता, उस कैप्टन ने कहा। जल्दी ही यह बात पूरे स्टेशन में फैल गई थी। स्टेशन में शहर के कुछ बैटल मैजिशियंस के अलावा सिर्फ हंटर्स रहते थे जो इन पहाड़ों में पेट्रोलिंग करते थे। इन हंटर्स के लिए मिशन पूरे करना और मैजिकल बीस्ट का खात्मा करना रोजी रोटी का जरिया था। जैसे ही उन सारे हंटर्स को इस बात का पता चला, उनका सिर शर्म से झुक गया। एक छोटे से बच्चे ने वो कर दिखाया था जिसे करने में उन्हें महीनों लग जाते थे। इसका मतलब उस लड़के को डिफेंसिव मैजिकल इक्विपमेंट मिलेगा, एक हंटर ने कहा। अरे, उसकी बात तो तुम करो ही मत। यही सोच सोचकर तो बॉस मिस्टर सूर्यांश का सिर दुखने लगा है। उन्होंने कोई मैजिक इक्विपमेंट तैयार ही नहीं किया था। सबको पता था कि ये बच्चे कहाँ मिशन पूरा कर पाएंगे, लेकिन अब जब उस लड़के ने मिशन पूरा कर दिया है, तो उन्हें मैजिक इक्विपमेंट को इनाम के तौर पर देना ही पड़ेगा। बॉस अपनी जुबान के पक्के हैं, असिस्टेंट मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मिस राशि ने कहा। इस लड़के को तो बहुत फायदा हुआ है। बॉस सूर्यांश का भी दिल दुख रहा है उसे मैजिक इक्विपमेंट देने में। हम जैसे लोग जो इतने समय से इन्हें पाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें तो ये कभी मिला ही नहीं। इस पिद्दी से लड़के को मिल रहा है, एक बैटल मैजिशियन शन ने कहा। इससे मुझे याद आया, अब वो लड़का जब इतना बहादुर है और उसने स्विफ्ट स्टार वॉल्फ का खात्मा किया है, तो वो किसी पुराने और बड़े परिवार से होगा, दूसरे ने कहा। एक बैटल मैजिशियन ने कहा, उसके पास तो पहले से ही सब कुछ होगा। दूसरे ने जवाब दिया, अरे नहीं, वो एक आम स्टूडेंट है। उसकी माँ कभी कभार स्टेशन पर सामान की डिलीवरी करने आती है। ये तो सच में बहुत बड़ी बात है। हम जब भी किसी मिशन पर जाते हैं, तो 10 से 15 लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं, और इसने तो अकेले ही सब कुछ कर दिया। प्लाजा के अंदर चीफ इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश एक डिब्बे को जोर से पकड़े हुए थे और उनके चेहरे पर एक दर्द भरा एक्सप्रेशन था। उस दुकानदार ने इस शील्ड के लिए मुझसे पूरे 50 लाख ले लिए हैं, मिस्टर सूर्यांश ने गुस्से में कहा। उनके बगल में खड़े मिस्टर महेश, मिस राशि और कुछ हंटर्स उनकी बात सुन रहे थे। कुछ बैटल मैजिशियन तो मुस्कुरा भी रहे थे। नॉर्मली मिस्टर सूर्यांश मिशन की ट्रेनिंग के दौरान उन सबका बुरा हाल कर देते थे, लेकिन आज पहली बार उन्हें किसी ने हराया था। डिफेंसिव मैजिक शील्ड कोई सस्ता सा मैजिक इक्विपमेंट नहीं था। इसे खरीदने में मिस्टर सूर्यांश की आधे से ज्यादा सैलरी चली गई थी और उन्होंने खुद ये इनाम देने का वादा किया था, इसलिए गवर्नमेंट इसके पैसे नहीं देने वाला था। उस लड़के को यहाँ बुलाओ, मिस्टर सूर्यांश बहुत बुरे मूड में थे। सर, मैं तो बहुत समय से यहीं पर हूँ, आरव ने भीड़ में से बाहर आते हुए कहा। मिस्टर सूर्यांश का गुस्सा आरव को देखकर और बढ़ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने स्विफ्ट स्टार वॉल्फ को कैसे मार गिराया। ये लो तुम्हारा इनाम, मिस्टर सूर्यांश ने शील्ड आरव की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लेकिन सर, आप इसे छोड़िए तो, आरव ने कहा। मिस्टर सूर्यांश ने उस शील्ड को छोड़ने में कुछ और समय लिया। उनके लिए ये शील्ड आरव को देना बहुत मुश्किल था। आरव को जैसे ही शील्ड मिली, वो सिर से लेकर पैर तक बहुत एक्साइटेड था। एक मैजिकल बीस्ट का सामना करके उसे समझ आ गया था कि सिर्फ अटैक कर पाना ही सब कुछ नहीं होता। कोई भी मैजिशियन जो सिर्फ अटैक करना जानता है, वो एक मैजिकल बीस्ट के सामने 2 मिनट तक भी नहीं टिक सकता। आरव के लिए ये डिफेंसिव मैजिक शील्ड किसी खजाने से कम नहीं थी। इसके दम पर वो खुद को कई मुसीबतों से बचा सकता था। लड़के, तुम्हें ग्रेजुएशन के बाद अगर कोई अच्छी नौकरी न मिले तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मिस्टर सूर्यांश ने ऐसे कहा जैसे वो आरव की बहुत फिक्र करते हो। आखिर वो सबके सामने वो तो नहीं दिखा सकते थे कि वो आरव को वो डिफेंसिव मैजिकल शील्ड नहीं देना चाहते थे। वो अच्छे से जानते थे, चाहे वो कुछ भी सोचे, लेकिन इस लड़के ने बहुत बहादुरी का काम किया था, जो काबिले तारीफ था। कई सारे मैजिशियंस एक मैजिकल बीस्ट से इसलिए हार जाते थे, क्योंकि वो अपनी मैजिक स्पेल्स का इस्तेमाल दिमाग से नहीं करते थे। ये बात सच भी थी कि प्राइमरी रैंक पर मैजिशियन सिर्फ कुछ ही मैजिक स्पेल का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उसे भी करने के कई तरीके थे और आरव ने यह बात समझ ली थी। उसने जादू का असली पहलू अभी से जान लिया था। चीफ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर मिस्टर सूर्यांश ने अपना वादा पूरा करते हुए आरव को इनाम में डिफेंसिव मैजिकल टूल शील्ड दी थी और उसे ये भी कहा था कि अगर उसे ग्रेजुएशन के बाद कोई काम न मिले तो वो उनके पास आ सकता है। लेकिन आरव को अभी अपने कई सपने पूरे करने थे। नहीं सर, रहने दीजिए, मैं ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहूंगा। मैंने सुना है कि सिर्फ बड़ी बड़ी मैजिक यूनिवर्सिटीज में ही आपके जैसे हाई रैंक वाले मैजिक सिखाए जाते हैं, इसलिए मैं भी किसी बड़ी मैजिक यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करूंगा, आरव ने मिस्टर सूर्यांश को जवाब दिया। जैसे ही चीफ इंस्ट्रक्टर ने आरव का जवाब सुना, वो गुस्से में लाल हो गए। ये लड़का
मैं इसे खुद अपनी फोर्स में बुला रहा हूँ और ये मुझे मना कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ना बोलने की। अपना सामान लो और जाओ यहाँ से, फिर मुझे यहाँ दिखाई मत देना। मिस्टर सूर्यांश का मूड खराब होता ही चला जा रहा था। ये पहली बार नहीं था जब आरव ने किसी का ऑफर ठुकराया था, और आरव ने मिस्टर सूर्यांश को इसलिए मना किया था क्योंकि उसे अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी थी और एक महान मैजिशियन बनना था। वो इस छोटे से शहर के लिए नहीं बना था, उसे तो बड़े बड़े काम करने थे। अरे सर, मुझे याद आया, गुफा में सिर्फ एक ही स्विफ्ट स्टार वॉल्फ था ना? आरव को अपना इनाम लेते हुए कुछ याद आया तो उसने पूछा। हाँ, गुफा में सिर्फ एक ही स्विफ्ट स्टार वॉल्फ था। अगर एक से ज्यादा होता तो अभी तक तुम उन सभी के डिनर, ब्रेकफास्ट सब बन चुके होते और तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें अब भी कोई डाउट है? मिस्टर सूर्यांश ने गुस्से में कहा। नहीं नहीं सर, मैं तो बस यूं ही पूछना चाहता था, आरव ने जवाब दिया और मिस्टर एजे की तरफ मुड़कर बोला, सर, आपका स्विफ्ट स्टार वॉल्फ तो इतना पानी पीता है कि पूरा तालाब भी खाली कर सकता है। मिस्टर एजे ने आरव की तरफ ऐसे देखा जैसे वो पागल हो गया हो, लेकिन आरव को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने तो अपना इनाम लिया और वहां से निकल लिया। जल्दी पैर चलाओ अपने और यहाँ से निकलो, मिस्टर सूर्यांश ने जोर से चिल्लाया। आरव को प्लाजा से निकाल दिया गया था और वो बाहर की तरफ ही जा रहा था। ये चीफ इंस्ट्रक्टर मुझ पर इसलिए गुस्सा है क्योंकि इसने मुझे एक मैजिकल इक्विपमेंट दिया। न जाने कैसा अजीब आदमी है, कभी भी किसी पर भी भड़क जाता है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो मेरी शील्ड मिल गई। अब देखता हूँ मैजिकल बीस्ट मेरे सामने कैसे टिकते हैं। डिफेंसिव मैजिक शील्ड उसके हाथों में थी। ये शील्ड उसकी हथेली के बराबर थी और सच कहा जाए तो आरव ने जब से उसे देखा था, वो इसी सोच में पड़ा था कि इतनी छोटी शील्ड खतरनाक मैजिकल बीस्ट से उसे कैसे बचा सकती है। मेरी हथेली जितनी ये शील्ड मुझे मैजिकल बीस्ट के हमले से बचा सकती है, और अगर बचा भी सकती है तो उस मैजिकल बीस्ट को कैसे पता चलेगा कि इस शील्ड पर हमला करना है। भगवान, आप मुझे पहले ही इस मैजिक की दुनिया में भेज देते तो मुझे इतना परेशान न होना पड़ता, लेकिन आप भी ना सब कुछ देर से ही करते हो। आरव को मैजिकल इक्विपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो ये सब सोच रहा था। स्टेशन से निकलकर आरव सीधा मैजिक लाइब्रेरी गया। वो इस शील्ड के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। थोड़ी रिसर्च करने के बाद आरव समझ गया कि इस शील्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। ये बिल्कुल किसी मैजिक टूल की तरह ही था और इसका इस्तेमाल करने के लिए ध्यान लगाते हुए इसके अंदर की एनर्जी का जायजा लेना होता था। ऐसा करते वक्त ये शील्ड मैजिशियन से जुड़ जाती थी और मैजिशियन के दिमाग में इसका इम्प्रिंट बन जाता था। फिर उस मैजिशियन को जब भी इस शील्ड की जरूरत पड़ती थी, उसे बस इस पर ध्यान लगाना होता था और ये शील्ड उसके डिफेंस के लिए एक दीवार की तरह उसके सामने खड़ी हो जाती थी। अगर ये मेरे पास तब होती जब मैं स्विफ्ट स्टार वॉल्फ का सामना कर रहा था, तो मैं आसानी से इसके पीछे छुपकर स्विफ्ट स्टार वॉल्फ पर हमला कर सकता था, और साथ ही उस स्विफ्ट स्टार वॉल्फ का पत्थरों वाला बवंडर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। आरव इस बात के अलावा और कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। उस स्विफ्ट स्टार वॉल्फ को मारना उसके अकेले का काम नहीं था। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि गुफा में रोशनी थी, जिससे वो छत पर लगे नुकीले पत्थरों को देख पाया। अगर लकी का विंड ट्रेल और बाकी स्टूडेंट्स का मिलकर स्विफ्ट स्टार वॉल्फ पर हमला नहीं हुआ होता, जिससे वो पहले से ही थोड़ा बहुत घायल हो चुका था, तो पलक झपकते ही स्विफ्ट स्टार वॉल्फ ने उसके चीथड़े उड़ा दिए होते। इन सारी चीजों की बदौलत ही वो अपना मिशन पूरा कर पाया था। मुझे जल्दी ही विंड ट्रेल या अर्थ स्पिटल जैसी कोई स्पेल सीखनी होगी, जिससे मेरी स्पीड बढ़ सके, आरव ने मन में सोचा। वरना मैं अपना स्टार पाथ भी पूरा नहीं कर पाऊंगा और मैजिकल बीस्ट मुझे अपना लंच समझकर खा जाएगा। एक बार स्विफ्ट स्टार वॉल्फ का सामना करने के बाद आरव समझ चुका था कि डिफेंसिव और मूवमेंट स्पेल्स एक बैटल में कितने जरूरी थे। प्राइमरी रैंक पर सिर्फ वोटर एलिमेंट में ही डिफेंसिव स्पेल थी। स्कूल में सभी को लगता था कि वोटर एलिमेंट किसी काम का नहीं था, लेकिन प्राइमरी लेवल पर एक मैजिकल बीस्ट का सामना करने में वोटर एलिमेंट ही कारगर था। मेरे पास डिफेंसिव मैजिक शील्ड तो है, लेकिन इसे कहीं से कहीं तक डिफेंस टाइप स्पेल का दर्जा नहीं दिया जा सकता, आरव ने सोचा। जब मैं एक इंटरमीडिएट मैजिशियन बन जाऊंगा, तब मेरी दूसरी अवेकनिंग होगी। उसके लिए मुझे किसी मूवमेंट टाइप एलिमेंट के बारे में सोचना चाहिए, जैसे कि विंड एलिमेंट या फिर मिसेस मीरा का शेडो वाला स्पेल। वो भी कितना कूल है ना। विंड एलिमेंट की प्राइमरी स्पेल विंड ट्रेल मैजिकल बीस्ट का सामना करने में बहुत कारगर साबित होती थी। अगर कोई मैजिकल बीस्ट के हमले से ही नहीं बच पाता, तो वो उतने कम समय में जादू का इस्तेमाल कैसे कर सकता था। इसलिए विंड एलिमेंट बहुत अच्छी पसंद थी, लेकिन आरव को अपने लिए शेडो एलिमेंट ज्यादा बेहतर लग रहा था। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल।